सबको जय मसीह की। परंपराओं और भावनाओं में मत उलझो, परंपराओं और भावनाओं में मत उलझो। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 15 वचन 1 और 2 में लिखा है, तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मैं यहाँ पर परंपराओं के बारे में सोच रहा था। हमारा जो देश है भारत में सबसे ज़्यादा कैटेगरी के लोग रहते हैं और हर एक जाति की, हर एक स्टेट की, हर एक गोत्र की अपनी अपनी देवताओं को लेकर बहुत सारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अतिथि, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। जैसे एक जब नई नई दुल्हन आती है वो अपने माता पिता को पैर को छूती है, बच्चे माता पिता के पैर को छूते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी परंपराएं हमारे जो जीवन में हम लोग देखते हैं। पर जब हम मसीह जीवन में आते हैं, ये परंपराओं को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दो, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन परंपराओं में आप मत उलझो। तो यीशु मसीह जो है, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 18 के अनुसार वो अनुग्रह और सच्चाई से पैदा हुए हैं, उसमें संपूर्ण रीति से पैदा हुए हैं। तो कई बार हमारी चर्च में भी हम परंपराएं और भावनाओं में उलझ जाते हैं। जब हम भावनाओं में कोई फैसला लेते हैं, याद रखो उनका कोई भी वजूद नहीं है, वो मजबूत नहीं है, वो पानी के ऊपर खींची हुई एक लकीर की तरह होती है भावनाएं। उनकी उस पर आप कोई भी फैसला लोगे तो आप कभी भी क्या है अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारा जो फैसला लेना है प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए, बाइबल में लिखी हर एक सच्चाई के अनुसार होना चाहिए। हमारी चर्चेज में एक है कि लोग चर्च के बाहर चप्पल को उतारते हैं और लेडीज जब भी सभा में आती है वो सिर को ढकती है। अच्छी बात है, वो परंपरा के हिसाब से वो अच्छी है, पर हमें इन परंपरा और भावनाओं से ऊपर उठना है, रीति रिवाज के हिसाब से हमें चलना है। पर कई बार लोग परंपराओं में और भावनाओं में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के वचन से ही दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों से बात करता हूँ कि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो सिर ढकने की जरूरत है, तब तक मैं कोई प्रार्थना ना कर सकती हूँ ना ही सुन सकती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक हमारे रिलेटिव ही हैं दूर के, तो उनका वो प्रार्थना जब भी करते थे हमेशा सिर को ढककर प्रार्थना करते थे। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। पर एक दिन क्या हुआ, मैं जब उसको बोला कि आप प्रार्थना करने के समय सिर ढकने की जरूरत नहीं है, तो उसने काफी कुछ बोला, हम लोग शांत रहे। तो क्या हुआ, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सिर के पूरे बाल, यहाँ पर चोट आने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा और उसके सारे बाल उसको काटने पड़े, बिल्कुल उसको गंजी का दे टकली कर दिया गया। तो मैं सोच रहा था, क्या तुम अभी परमेश्वर के प्रार्थना करोगी? क्या परमेश्वर अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है? तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि रियली उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना। कि कई बार हम बाहरी रीति रिवाजों में और अपनी भावनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हम उन परंपराओं में और भावनाओं में खोजने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु के पास आए। हमें सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को जानना है जो हमारे हृदय को देखता है, हमारे बाहरी रूप को नहीं। हमारे चर्च में मुंबई में इंग्लिश चर्च है, सब लोग जूता चप्पल पहन के आते हैं, बाल खुले होते हैं। मैंने देखा है हमारे चर्च में भी प्रभु कार्य कर रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें वचन की सच्चाई को जानना है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमें परमेश्वर के हृदय को देखना है, जो कि परंपराओं और भावनाओं में नहीं है। आमीन।